वही 180 रुपया से स्टार्ट किया था। और आज की जो प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो सन 2023 में अभी तक हम नहीं जानते तो उस चीज़ को नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन ये कि तरीका हम सीख सकते हैं। वो मशीनरी नहीं दे रहे। कोई भी आप गाड़ी सीखने के लिए जाएंगे, किसी ड्राइवर के पास जाएंगे तो जाते आपको स्टार्टिंग में बिठा नहीं देंगे। वो पहले आपको नॉलेज करना है। 3 से 6 महीने के बीच में आप परफेक्ट एक मिस्त्री बन जाते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे स्वस्थ होंगे। मैं प्रमोद खड़का आप सभी को मेरे प्रमोद भाई चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना। आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज एक नए कारपेंटर भाई को सीखने के लिए कितना समय लगने वाला है ना। 2-4 बातें इसी विषय में आज जानेंगे, एक कारपेंटर के विषय में, है ना। मुझे काम करने में कितना समय लगा था, कितना टाइम लगा था मुझे कारपेंटर सीखने में, है ना। और आज सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ कि इंसान कभी मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता है, कोई भी हो, है ना। एक कारपेंटर मैं भी हूँ, मुझे भी अभी 11 साल हो गया इस काम को, कारपेंटर का काम को, मिस्त्री काम को करते हुए 11 साल रनिंग चल रहा है। मैं सन 2012 से मैंने काम सीखना स्टार्ट कर दिया था। सो इसमें क्या है, हमें रोज़ नए नए ज्ञान मिलते रहता है, रोज़ नए नए टॉपिक पे नए नए चीज़ में जैसे हम काम करते जाएंगे नया नया कुछ ना कुछ हमें ज्ञान जरूर मिलता है। तो इसीलिए कोई भी एक बंदा मतलब ज़िंदगी भर में हमें सीखते रहना चाहिए, कुछ भी हो। सो यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग अगर यदि सोच रहे हैं कारपेंटर का काम सीखना है, मुझे भी मिस्त्री बनना है, काठ मिस्त्री कारपेंटर का काम मैं सीखना चाहता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स। तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने की प्रयास करना। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा कि मतलब जो आप मतलब 4 से 5 महीने 6 महीने के बीच में आप कारपेंटर मिस्त्री मतलब मिस्त्री लाइक काम करने के, मिस्त्री आपका जो नाम के आगे मिस्त्री शब्द आ जाएगा, जिस हिसाब से अगर यदि आप लोग कारपेंटर का काम सीखना चाहते हैं तो कारपेंटर का काम में आप लोगों का वेलकम है। सो शुरुआत में हमें मतलब एक जब हम लेबर के हिसाब से काम करेंगे, किसी मिस्त्री के अंडर में काम करेंगे, सो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान देनी चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में हम बात करेंगे। और मैंने अपना आप लोगों को नाम तो बता ही दिया, और मेरा आप लोगों को इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं आसाम के एक खूबसूरत जिला विश्वनाथ चारियाल से बिलोंग करता हूं। और मैंने ये कारपेंटर का काम मैंने हरिद्वार में सीखा हुआ है, हरिद्वार उत्तराखंड में, है ना। सो मैंने ये सन 2012 से मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे गुरुजी होते हैं जो भी हम किसी के साथ भी अगर जो काम लगता है, हमारा एक गुरु होता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो मेरे गुरुजी मेरे जिया जी है। मैंने अपने जिया जी के साथ मैंने इस काम को सीखा हूँ, और मैंने लगभग उनके साथ पास शुरू में मैंने काम किया, 3 महीने के आसपास मैंने काम किया था। उसके बाद मैंने दूसरे मिस्त्री के साथ, मेरे जिया जी ने मुझे दूसरे मिस्त्री के साथ लगा दिया था। उनके पास जाने के, जब भी मैंने उनके पास ठेकेदार के पास गया, दूसरे ठेकेदार के पास, तो मैं वहाँ मिस्त्री के हिसाब से गया था। सबसे पहला मुझे जो मिस्त्री का मतलब पहला मेरा हाजिरा था, जो डेली बेस का हाजिरा होता है, सो मुझे 180 रुपया मिला था। जिया जी मुझे देते थे 180 रुपया। और जब मैं दूसरी जगह पे मिस्त्री के हिसाब से गया तो मुझे 280 रुपये का मुझे पैसा मिलने लगा था। मतलब फर्स्ट ये 3 से 4 महीने के बाद जब मैंने दूसरे ठेकेदार के पास काम किया। सो इसी प्रकार से अगर यदि हम जल्दी से अगर यदि खुद के ऊपर बात है ये, अगर आप कितना अगर यदि इस काम के ऊपर आपने कितना मतलब दिल लगाया है, आप अगर यदि दिल से चाहते हैं कि हाँ मुझे ये काम सीखना है, मुझे कारपेंटर मिस्त्री बनना है, तो आप ये काम को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। खाली अपना खुद को भी मतलब जब आप किसी मिस्त्री के साथ करते हैं, वो किस हिसाब से काम करते हैं ना, उनको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ काम करते रहा तो हथौड़ी की जरूरत पड़ जाती है, हथौड़ी दे दीजिए। इंची टेप की जरूरत पड़ती है, इंची टेप दे दीजिए। यही सब मतलब जो भी सामानों का, औजारों का आप धीरे धीरे, सबसे पहले तो औजारों का नाम सीखना है। नाम मिस्त्री से, मिस्त्री जिस हिसाब से औजार का नाम आप लोगों को समझा देंगे एक बार। जो भी हो, नए मिस्त्री हो, नए अगर यदि आप जुगाले किसी के साथ हेल्पर के रूप में अगर यदि काम करें, तो आप लोगों को मिस्त्री सबसे पहले हथियारों के नाम भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता ही देगा। थोड़ा बहुत हथियार का नाम तो, जो औजार वगैरह रहता है, इनके नाम तो सबको ही थोड़ा बहुत तो पता रहता है। सो इसी हिसाब से थोड़ा सा खुद से ध्यान लगाइए कि मिस्त्री के हिसाब से काम कर। नहीं, आप सोच रहे होंगे नहीं मिस्त्री भाई तो मिस्त्री काम कर रहा है, मुझे तो क्या, मुझे थोड़ा बहुत पैसा देता है, सो मुझे तो समय एक पास करना है, 8 घंटा 10 घंटा जो भी आप काम करते हैं समय, वो समय पास करना सोचेंगे तो आप कभी भी अच्छे कारपेंटर नहीं बन पाएंगे फ्रेंड्स। इस चीज़ का खास करके ध्यान देना है। अगर आप लोग परफेक्ट मिस्त्री, अगर यदि जल्द से जल्द अगर यदि आप लोगों को मिस्त्री बनना है, अगर ये ऐसे लेबर के जुगाली के हिसाब से मिस्त्री के साथ लग के काम करना है तो आपकी इच्छा है। अगर आप लोगों को परफेक्ट मिस्त्री, जल्द से जल्द मिस्त्री बनना है, सो सबसे पहले तो आप लोगों को यही है, मिस्त्री, आपका मिस्त्री जो भी होगा, आपके गुरु जिसको आपने माना होगा, उन्होंने किस हिसाब से काम कर रहा है, वो चीज़ को आपने नॉलेज ले लेना है। आप लोगों को पूरा उस चीज़ का मतलब एक ध्यान में बसा लेना है, किस हिसाब से मशीन किस हिसाब से चला रहा है। बस किल्ली भी एक ठोक रहा है तो मार्तुल से, हथौड़े से किल्ली भी ठोक रहा है तो किस हिसाब से ठोक रहा है, इस चीज़ का की भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो इस हिसाब से मैंने भी धीरे धीरे काम अपना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इस हिसाब से सीखा। मैंने भी अपने जिया जी ने मुझे 3 महीने तक मैंने जिया जी का काम किया, जिया जी के वहाँ मैंने काम लगा, लेकिन मुझे मशीनरी जो होती है, मशीन मुझे चलाने को नहीं दिया जिया जी ने। खुद के जो होता है वो भी थोड़ा सा मतलब उसी हिसाब से उनको भी लगता था बात चोट पीट लग जाए, क्योंकि नए है तो जब तक हम नहीं जानते तो उस चीज़ को नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन ये कि तरीका हम सीख सकते हैं।
वो मशीनरी नहीं दे रहे। कोई भी आप गाड़ी सीखने के लिए जाएंगे, किसी ड्राइवर के पास जाएंगे तो जाते आपको स्टारिंग में बिठा नहीं देंगे। वो पहले आपको नॉलेज करना है किस हिसाब से हमें मिस्त्री काम कर रहा है, उस चीज़ पे हमें पूरा ध्यान लगा के, मतलब ध्यान के साथ उस चीज़ को देखना है, वो चीज़ किस हिसाब से कर रहा है मिस्त्री। सो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान देना है। और सबसे पहला काम हमें क्या सीखना है, इंची टेप के बारे में जानकारी लेनी है हमें। इंची टेप किस हिसाब से 1 इंच में कितना सूत होता है, बाय कितना mm, 1 फुट में 1 फुट में कितना इंच होता है, ये इंची टेप के बारे में सबसे पहले आप लोग जानिए। अगर आप लोगों ने वो चीज़ नहीं जाना तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, इसका भी वीडियो दे रखा है मैंने इंची टेप मेजरमेंट के बारे में। और इसी प्रकार से आप लोग फिर उसके बाद हमारा आ जाता है धार लगाने की। धार लगाना सीख जाइए, धार लगाना सीखिए। ये है कि जितनी आप मिस्त्री के साथ आप जितना अटैचमेंट रहेंगे, उनके साथ जितना आप मतलब उनके कहने से पहले अगर यदि आप लोग उनसे सब चीज़ अगर उनको रेडी कर देंगे, वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द काम सिखाने की प्रयास करेंगे। मिस्त्री भी सोचेंगे कि मैं इसको परफेक्ट एक बना देने की प्रयास करेगा वो भी, है ना। सो इस हिसाब से हमें सीखना है। थोड़ा सा ध्यान खुद का, सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, खुद का जो ये ध्यान रहता है उसको लगाना है आपको। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप 3 से 6 महीने के बीच में आप परफेक्ट एक मिस्त्री बन जाते हैं। मिस्त्री तो ये नहीं कि मिस्त्री हो गया तो आप एवरीथिंग पूरा माने A to Z जानेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे काम के तरीके से नॉलेज सीखते हैं। सबसे पहला क्या है, हमें तरीका देखना है किस हिसाब से किया जाता है। तरीका अगर यदि हमने सीख लिया तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आप बेड भी बना सकते हो, किचन भी बना सकते हो, दरवाजा भी बना सकते हो, खिड़की पल्ले भी बना सकते हो, चौखट कुछ भी बना सकते हो, एवरीथिंग। खाली क्या है, नॉलेज को क्या चीज़ किस हिसाब से कटिंग करने से कौन सा चीज़ किस हिसाब से लगता है, नाप आपने सीख लिया, एवरीथिंग। ये आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सीखना चाहते हो। तो इसी हिसाब से मेरी भी जर्नी हुई थी स्टार्ट। मैंने भी मतलब वही 180 रुपये से स्टार्ट किया था। और आज की जो प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो सन 2023 में मैं अभी आसाम में हूँ, आसाम में काम कर रहा हूँ। हरिद्वार मैंने छोड़ दिया था लॉकडाउन की वजह से, है ना। लॉकडाउन में मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ परेशानी उठानी पड़ी थी वहाँ पर लॉकडाउन में हरिद्वार में। सो वहाँ से छोड़ के मैं अपने गांव में फिर से आ गया। अब अपने गांव पे क्या हो गया, मैं बाहर में था, अभी मेरे गांव पे भी देख लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पहले बाहर जाते थे, कंपनी वगैरह में जॉब करते थे। वो भी जॉब तो दूसरे का ही है, नौकरी तो दूसरे का ही है। ये भी अगर यदि आप सीखेंगे तो ये हमारा खुद का बिजनेस हो जाता है। आप कहीं पे भी दुकान भी खोल सकते हैं, फर्नीचर का दुकान है ना। तो फर्नीचर का काम यदि आप सीखेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आपने सीखने की सोच ही लिया है तो फर्नीचर का काम, कारपेंटर आपको मिस्त्री बनना है तो आप लोग पूरा सा ध्यान लगा के काम को देखिए। मिस्त्री जिन भी आप मिस्त्री भाई के साथ आप लगे हुए, आपके गुरु के साथ लगे हुए, थोड़ा सा ध्यान लगा के काम सीखिए। बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए। उनका भी गुरु का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको वो भी बहुत जल्द आप लोगों को काम सिखाने की प्रयास करेंगे। सो यही है। सो मतलब इसमें अब काम की जिस हिसाब से है ना, तो इस हिसाब से हमें अब धीरे धीरे जैसे मिस्त्री आप बनते जाएंगे, आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। आप दाढ़ी पे करेंगे वो भी बढ़ेगा। आप धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पे काम भी ले सकते हैं, छोटा मोटा आप ठेका भी ले सकते हैं। धीरे धीरे उस हिसाब से बढ़ोतरी होती है ना। सो एक ही बार तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखते रहिए और हमेशा दूसरों प्रयास कीजिए दूसरों को भी सिखाने की। मैं इसी उद्देश्य से आप लोगों के पास में मैं वीडियो लेके आता हूँ, है ना। नए कुछ जो भी हो, अपने जितना भी मैं सकूँ ज्ञान अपना दे सकूँ, है ना। मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं 11 साल से इस काम में हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी 11 साल का एक्सपीरियंस है ना। बहुत चीज़ मैंने बहुत सारी काम बहुत जगह पे काम किया हूँ मैंने, थोड़ा बहुत मुझे भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो इसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने थोड़ा सा शेयर करने की प्रयास किया। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना वीडियो को। और चैनल पर अगर यदि नए आए, फिर से मैंने बोल रहा हूँ आप लोगों, चैनल पर अगर नए आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोद भाई कारपेंटर चैनल को। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसी फर्नीचर से जुड़े टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद।